जीवन, एक और जीवन कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि हमारी धरती पर जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है और खुद को बनाए रखती है। अच्छा, तो हमारा सफर कैसा दिखेगा? देखिए, सबसे पहले हम जीवन के सबसे बुनियादी मकसद को समझेंगे। फिर देखेंगे कि जीव अपनी कॉपीज कैसे बनाते हैं, मतलब एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीकों को जानेंगे। और फिर पौधों और इंसानों की कॉम्प्लेक्स दुनिया में गोता लगाएंगे। और आखिर में इस सब को हमारे स्वास्थ्य से जोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। एक है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन और दूसरा है वेरिएशन यानी भिन्नता। असल में यही दोनों चीजें जीवन के इस पूरे खेल के नियम तय करती हैं। तो प्रजनन है क्या? देखिए, एकदम सीधे शब्दों में कहें तो ये जीवन का अपनी ही कॉपी बनाने का एक तरीका है। सोचिए, एक बैक्टीरिया है, वो बस दो हिस्सों में बंट जाता है और हो गए दो बैक्टीरिया। ये प्रजनन का सबसे आसान रूप है और यही वो प्रोसेस है जो पक्का करता है कि कोई भी स्पीशीज जिंदा रहे। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। ये जो कॉपीज बनती है ना, वो हमेशा परफेक्ट नहीं होती। उनमें छोटे छोटे बदलाव होते हैं जिन्हें हम वेरिएशन या भिन्नता कहते हैं। और यही छोटे छोटे बदलाव एवोल्यूशन का आधार हैं। यही वो चीज़ है जो स्पीशीज को बदलते माहौल में जिंदा रहने और बेहतर बनने में मदद करती है। चलिए अब प्रजनन के सबसे आसान और सबसे तेज तरीके पर नजर डालते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन के भी कई दिलचस्प तरीके हैं, जैसे विखंडन, मतलब बस दो हिस्सों में बंट जाना, या खंडन, जहां हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है, और पुनर्जनन, जहां एक कटे हुए हिस्से से पूरा का पूरा नया जीव तैयार हो जाता है ना कमाल? चलिए इनमें से कुछ बेहतरीन स्ट्रैटेजीज को थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहले आता है फिजन यानी विखंडन। ये बहुत ही सिंपल है। एक सेल या जीव बस दो या ज्यादा हिस्सों में बंट जाता है और हर हिस्सा एक नया जीव बन जाता है। एकदम सीधी सादी प्रक्रिया। ये देखिए, एक अमीबा कैसे बड़ी आसानी से दो हिस्सों में बंट रहा है और देखते ही देखते दो नए अमीबा बन गए। प्रकृति का अपनी संख्या बढ़ाने का कितना सरल और असरदार तरीका है ना? कुछ जीव तो इससे भी अनोखा तरीका अपनाते हैं। उनका शरीर अगर टुकड़ों में टूट जाए तो हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन या खंडन। स्पाइरोगाइरा इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसके ये जो रेशे हैं, अगर ये टूट जाएं, तो हर टूटा हुआ टुकड़ा फिर से बढ़कर एक नया पूरा का पूरा स्पाइरोगाइरा बन जाता है। रीजेनरेशन यानी पुनर्जनन, ये तो भाई किसी सुपर पावर जैसा है। इसमें अगर किसी जीव का कोई हिस्सा कट जाए तो वो उस हिस्से से एक पूरा नया जीव बना सकता है। प्लेनेरिया नाम का ये फ्लैट वर्म इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, अगर इसे कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो हर टुकड़ा एक नया फ्लैटवर्म बन जाएगा। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, पर यह बिल्कुल असली है। तो अब तक हमने एक पेरेंट की बात की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन की दुनिया में कदम रखते हैं, जहां एक नहीं बल्कि दो पेरेंट्स मिलकर एक नया जीव बनाते हैं। हाँ, ये प्रक्रिया थोड़ी कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन इसके अपने बहुत बड़े फायदे हैं। तो दोनों में मुख्य फर्क क्या है? देखिए, अलैंगिक प्रजनन से तो क्लोन्स बनते हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन में दो अलग अलग पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल मिक्स होता है, जिससे वेरिएशन आता है। और जैसा हमने पहले देखा, यही वेरिएशन किसी भी स्पीशीज के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया दो बहुत अलग लेकिन हाईली इवॉल्व समूहों में कैसे काम करती है। एक तरफ है फूलों वाले पौधे और दूसरी तरफ हैं हम इंसान। पौधों में ये कहानी पॉलिनेशन यानी परागण से शुरू होती है, जहां परागकण एक फूल से दूसरे तक पहुंचते हैं। इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन और फिर बनता है एक बीज, जिसमें एक नए पौधे को जन्म देने की पूरी क्षमता होती है। और हाँ, इसी प्रक्रिया में फूल जो है वो फल में बदल जाता है। अब बात करते हैं इंसानों की। इंसानों में प्यूबर्टी यानी यौवन वो समय है जब शरीर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। इस दौरान लड़के और लड़कियों दोनों में कई तरह के शारीरिक बदलाव आते हैं जो उन्हें प्रजनन के लिए तैयार करते हैं।
अच्छा, अब तक हमने बायोलॉजी की बात तो कर ली, पर इसका हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना है? चलिए, अब इस विज्ञान को हमारी सेहत और जिम्मेदारियों से जोड़ते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ बायोलॉजी जानना नहीं है। ये हमारे पर्सनल और सोशल दोनों तरह के स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सही जानकारी हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचने और परिवार नियोजन जैसे जरूरी विषयों पर सही फैसले लेने में मदद करती है। गर्भ निरोध के लिए आज कई तरीके मौजूद हैं, जैसे कॉन्डम जैसे फिजिकल बैरियर्स हैं, गर्भ निरोधक गोलियों जैसे केमिकल तरीके हैं और IUCDs भी हैं। हर तरीका अलग अलग तरह से काम करता है और सही जानकारी के साथ ही सही चुनाव किया जा सकता है। तो ये तो साफ है कि प्रजनन सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये हमारे समाजों को भी आकार देती है। और यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी को प्रजनन से जुड़ा स्वास्थ्य, अपनी पसंद का अधिकार और समानता मिले?